सीजेआई बोले, न्यायपालिका को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, नहीं तो कानून का शासन भ्रामक हो जाएगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई एनवी रमन ने बुधवार को कहा कि न्यायपालिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका या कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वरना कानून का शासन भ्रामक हो जाएगा। साथ ही उन्होंने न्यायाधीशों को सोशल मीडिया के प्रभाव के खिलाफ आगाह किया। न्यायमूर्ति रमन ने कहा, नए मीडिया उपकरण जिनमें किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताए जाने की क्षमता है, लेकिन वह सही और गलत, अच्छे और बुरे, असली और नकली के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं। इसलिए मीडिया ट्रायल मामले को तय करने में मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकते। ICMR संक्रमण से ठीक होने वाले को वैक्सीन की एक खुराक ही पर्याप्त। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों का मानना है कि संक्रमण से ठीक होने वाले को कोविशील्ड वैक्सीन की एक ही खुराक पर्याप्त है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर इस सलाह पर सरकार ध्यान देती है तो वैक्सीन की कमी के बीच टीकाकरण में तेजी लाई जा सकती है, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान देश की एक बड़ी आबादी संक्रमण की चपेट में आती है। चीन 100 साल की हुई कम्युनिस्ट पार्टी, जिनपिंग का लंबा कार्यकाल खड़ा कर सकता है दिक्कतें। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी 1 जुलाई को अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाएगी। अधिकारियों के मुताबिक इस अवसर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग सुबह में एक विशिष्ट सभा को संबोधित करेंगे। शिन्हुआ संवाद समिति ने बताया कि शी के संबोधन का सरकारी मीडिया नेटवर्क पर सीधा प्रसारण होगा। पहले जिनपिंग के बड़े समारोहों को गोपनीय रखा जाता था। ATM और चेक से लेकर गैस सिलेंडर तक आज से बदलेंगे ये 10 नियम। 1 जुलाई 2021 यानी आज से भारत में 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इस बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहां इन सब नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इन बदलावों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम, छठे वेतन आयोग की सिफारिशें, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी जाने वाली कैश निकासी की सुविधा, भारतीय स्टेट बैंक और IDBI बैंक द्वारा दी जाने वाली मुफ्त चेक की सुविधा, पेशेवर क्षतिपूर्ति नीति को लेकर IRDA के दिशा निर्देश, वाहनों के दाम, सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सपना देख रहे हैं और सैन्य अधिकारियों को विदेशी तोप लेने की जल्दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले चुके हैं। इसी प्रतिबद्धता के तहत केंद्र सरकार ने तोप के निर्यात को प्रतिबंधित सूची में डाल रखा है। सेना चाहती है कि उसे इजराइल की तोपें मिल जाएं और इसके लिए 400 तोपों के सौदे को हरी झंडी दे दी जाए। हालांकि अभी रक्षा मंत्रालय ने सेना मुख्यालय के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया और गेंद प्रधानमंत्री कार्यालय के पाले में डाल दी है। पंजाब कांग्रेस, सिद्धू को जिद और कैप्टन को अपनी अकड़ छोड़ देनी चाहिए। पंजाब के कांग्रेसी चाहते हैं कि सिद्धू को जिद और कैप्टन को अपनी अकड़ छोड़ देनी चाहिए। दोनों के बीच चल रही जंग में कांग्रेस का नुकसान और आम आदमी पार्टी का हो रहा है फायदा। भीषण गर्मी, अमेरिका कनाडा में कई जगह लू का कहर, 81 लोग मारे गए। कनाडा और उत्तर पश्चिम अमेरिका में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। कनाडा के वैंकूवर का तापमान जहां 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, वहीं अमेरिका के प्रशांत उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दिन का तापमान 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया है। इन इलाकों में लू का कहर भी जारी है। वैंकूवर में सोमवार से अब तक 69 और अमेरिका में वाशिंगटन और ओरेगन में 12 लोगों की मौत हो गई है। CBSE ने किया साफ, 11वीं 12वीं कक्षाओं के अंकों का मॉडरेशन स्कूल करेगा। CBSE ने स्कूलों को कहा है कि वे समय से 11वीं के अंकों को अपलोड कर दें। डाटा अपलोड करने के बाद स्कूल को कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं
दोनों के अंकों को मॉडरेशन करने की अनुमति दी जाएगी। सीबीएसई के संज्ञान में आया है कि संदर्भ वर्ष के अभाव में स्कूल 11वीं के अंक पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे। साथ ही स्कूलों को ऐसा लगता है कि 11वीं के अंकों का मॉडरेशन सीबीएसई द्वारा किया जाएगा। ऐसे में सीबीएसई के स्कूलों को जानकारी भेजी गई है। जम्मू कश्मीर गुपकार गठबंधन से किनारा कर सकती है महबूबा मुफ्ती। पीडीपी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती गुपकार गठबंधन से किनारा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 24 जून को सर्वदलीय बैठक के दौरान व उसके पहले व उसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के रवैये से महबूबा खासी नाराज है। इस बाबत अपने खास नेताओं से महबूबा मुफ्ती चर्चा भी कर चुकी है। महबूबा गुपकार गठबंधन की वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं। महाराष्ट्र भाजपा ने की अजीत पवार और अनिल परब के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस संबंध में पत्र लिखा है। पाटिल ने कहा है कि जिस तरह से उगाही और कदाचार के आरोप में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की सीबीआई जांच हो रही है, उसी तरह पवार और परब की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों पर ही वसूली का आरोप है। अमेरिकी कमांडर ने कहा, अफगानिस्तान में छिड़ सकता है गृह युद्ध।